गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब ब्रीफली द कंपोजिशन एंड फोर फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन का गठन कैसे होता है और उसके मुख्य कार्य क्या हैं। ठीक है। द प्लानिंग कमीशन एट द सेंटर इज द अपेक्स बॉडी इन द प्लानिंग मशीनरी ऑफ द कंट्री। प्लानिंग कमीशन किसी देश की पूरी मशीनरी का एक सेंटर होता है, उसी के इर्द गिर्द पूरा जो है देश की मशीनरी, जो देश का पूरा डेवलपमेंट जो है उसके चारों तरफ चलता है। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन मार्च 1950 और पहली बार जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जो है वो प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके जो है प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। इन 1950 प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो पहली बार प्लानिंग कमीशन बनाया गया वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अंडर जो है वो बनाया गया। अब आ जाइए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का गठन। द कंपोजिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन हैज़ केप्ट ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड वीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्लानिंग कमीशन का जो गठन होता है वो समय के अनुसार बदलता रहता है, ज़रूरतों के अनुसार, पॉलिटिकल इच्छाओं के अनुसार, सरकार के अनुसार, मतलब समय समय पर उसका गठन जो है वो चेंज होता रहता है। द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ए चेयरमैन, ए डिप्टी चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स। जो पहला प्लानिंग कमीशन बनाया गया उसमें एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और 5 अन्य मेंबर जो है उसमें बनाए गए। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन एंड द प्लानिंग मिनिस्टर इज़ द डिप्टी चेयरमैन। प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है और जो प्लानिंग मिनिस्टर होता है वो उसका उपाध्यक्ष होता है। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन वाज एसेंटली कंपोज्ड ऑफ पॉलिटिशियंस। जो पहला प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया उसमें पॉलिटिशियन, पंडित जवाहरलाल नेहरू एडिड सर्टेन मेंबर्स फ्रॉम पब्लिक सच एज, कुछ मेंबर आम पब्लिक से भी लिए गए जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, सरकारी अधिकारी, इकोनॉमिक्स, आर्थिक मामलों के जानकार, टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो इस प्रकार कुछ और लोग भी जो है उसमें पॉलिटिशियन के अलावा शामिल किए गए। द प्लानिंग कमीशन केम टू कंबाइन द पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मैन। और इस प्रकार प्लानिंग कमीशन जो है वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों का एक मिलन था, एक गठन था उनका। इन एडिशन टू चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन देर आर 10 to 12 अदर मेंबर्स। और इसमें कुछ और ऐड करके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अलावा 10 से 12 मेंबर जो है वो और इसमें ऐड किए जा सकते हैं। अमंग देम देर आर 5 to 6 मिनिस्टर्स, 5 से 6 उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव विकास मंत्रालय, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्री को भी जो है इसमें, एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। बिसाइड्स देर आर ए फ्यू मोर मेंबर्स। और इसमें कुछ और लोगों को भी जो है वो शामिल किया जा सकता है। कंपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। और इसका डिवीजन जो है 3 मुख्य भागों में किया जा सकता है। एक प्रोग्राम एडवाइज़र जो कोई भी प्रोग्राम बनाने की पूरी एडवाइस देते हैं, जनरल सेक्रेटरीट एंड द टेक्निकल डिवीज़न। इन 3 भागों में जो है वो इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है। फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। द रेजोल्यूशन विच क्रिएटेड द प्लानिंग कमीशन मेंशन्ड द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन।
जिस प्रस्ताव के द्वारा प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया उसमें प्लानिंग कमीशन के कार्यों को भी जो है वो मेंशन किया गया था। सबसे पहला कार्य असेसमेंट ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, देश के संसाधनों का अनुमान लगाना कि हमारे देश के पास कितने संसाधन हर प्रकार के, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नीशियन और हर प्रकार के फाइनेंस और सब प्रकार के हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं उनका अनुमान लगाना प्लानिंग कमीशन का पहला कार्य है। फिर उसी हिसाब से जो है वो आगे की प्लानिंग उनके द्वारा जो है वो बनाई जाती है। और कितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कितने की हमें ज़रूरत है नेशन को, इन सभी चीज़ की जो असेसमेंट जो है वो प्लानिंग कमीशन करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, टू फॉर्मुलेट ए प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज। और प्लानिंग कमीशन जो कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं उनको बड़ी प्लानिंग से जो है उनका यूज़ करता है, उनको यूटिलाइज करता है ताकि किसी प्रकार से भी वो वेस्ट ना हो, वो पूरी तरह से इफ़ेक्टिव हों। डिटरमिन प्रायोरिटीज़, टू डिफाइन द स्टेजेस ऑफ द प्लान एंड पर्पस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़। प्लानिंग कमीशन समय के अनुसार, पर्पस के अनुसार जो है वो प्रायोरिटीज़ को देखता है कि किन चीज़ों को पहले और कब किस चीज़ की ज़रूरत है। द 19th प्लान हैज़ गिवन प्रायोरिटीज़ ऑफ पावर सेक्टर, जैसे 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया, पावर सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन को। इन 3 क्षेत्रों पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। नेक्स्ट, टू इंडिकेट द फैक्टर्स विच आर टेंडिंग टू द रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिटरमिन द conditions which in view of the current social and political situation should be established for the successful execution of the plan। और वो उस चीज़ों पर भी प्लानिंग कमीशन जो है वो ध्यान देता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो या कोई करंट सोशल सिचुएशन हो, उसके अनुसार जो है वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। तो ये हैं प्लानिंग कमीशन के मुख्य कार्य। तो बेटा आज यही क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू।